है इसके बारे में हम देखेंगे, या हिंदी का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, और हिंदी का जो शब्द है वो कहाँ से बना है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो हिंदी क्या है? हिंदी बेसिकली एक तरीके से हमारी भाषा है, ठीक है, जो हम बोलते हैं एक दूसरे से आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। और भी कई भाषा है, उसी में से एक हमारी हिंदी भाषा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे कि ये जो है 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, 1500 के आसपास की बात, कि सिंधु नदी जो है ये पंजाब साइड का जगह है और यहाँ पे सिंधु नदी हमारी बहती है। ऐसा क्या है कि कुछ फारसी लोग आते हैं, ठीक है, कुछ फारसी लोग आते हैं सिंधु के लोगों के लिए क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। कौन आते हैं? फारसी। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसमें। जब फारसी लोग सिंधु के पास में आते हैं, यहाँ पे पड़ता था सिंधुस्तान, ठीक है, सिंधुस्तान के लोगों से बातचीत करने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो होता क्या है कि जब वो लोग आते हैं सिंधु, और सिंधु के टाइम पे फारसी जब बोलना शुरू करते हैं, तो फारसी जो भाषा है, ठीक है, या जो लैंग्वेज है, इसमें शाह नाम की ध्वनि नहीं है, तो वो सिंधु को क्या बोलना शुरू कर देते हैं? हिंदू, ठीक है। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। सिंधु को क्या बोलना शुरू कर देते हैं? हिंदू। पॉइंट है जो हम लोगों को लिख लेना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फारसी भाषा में शाह ध्वनि नहीं है। तो फारसी के लोगों ने शाह की जगह हाँ इस्तेमाल किया। कहने का तात्पर्य मेरा बस यहाँ पर इतना सा है कि फारसी के जो लोग थे, जब इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू करा, तो सिंधु जो नदी है, यहाँ पे हिंदुस्तान पड़ता था, और फारसी की जो भाषा है, इस भाषा में शाह ध्वनि नहीं है, या शाह शब्द ही नहीं है, या शाह अक्षर नहीं है। तो शाह की जगह पर उन्होंने हा बोला, तो शाह से हिंदू हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट में कि फारसी भाषा में शाह ध्वनि नहीं है, तो फारसी के लोगों ने शाह की जगह पर हा इस्तेमाल किया, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया। अब जो यहाँ पे हिंदुस्तान पड़ता था, हिंदुस्तान से हमारा बन गया हिंदुस्तान, ठीक है, और हिंदुस्तान से ही बनकर हमारे यहाँ पे बनी हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलते थे उस टाइम सिंधी भाषा बोलते थे, ठीक है। अब जब शाह नाम की ध्वनि नहीं थी उनके पास, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, शाह की जगह पर हा कर दिया, तो सिंधी से क्या हो गया हमारा हिंदी। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा, ठीक है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हिंदी है, ठीक है। अब हिंदी एक तरीके से क्या है हमारी? हिंदी एक तरीके से हमारी जो है वो भाषा है, ठीक है। किस तरीके से इसका विस्तार हुआ उसके हम बारे में देखेंगे। हिंदी जो है हमारी भाषा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाषा किससे, क्या चीज़ होती है भाषा? जैसे कि हम अभी जो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, या जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या तरीके की हमारी भाषा है, कौन सी? हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। भाषा में मुख्य दो प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ठीक है। जो अभी हम लिख रहे हैं ये लिखित भाषा हो गई। मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं, आप तक जो हमारे विचार जा रहे हैं, ये क्या हो गया? हमारे मौखिक भाषा हो गई। इसी में एक और भी होता है जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो यूज़ होती, जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उन लोग के लिए सांकेतिक भाषा यूज़ करते हैं, ठीक है। मुख्य दो ही होती है, मौखिक और लिखित, और एक और कर देते हैं सांकेतिक भाषा। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं, इसे हम आगे पढ़ेंगे बाकायदा विस्तार में। अब भाषा में क्या होता है? भाषा में हमारा होता है, जब हम बोलते हैं तो क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो भाषा के अंदर रहेगा हमारा ध्वनि। अब ध्वनि साउंड, ठीक है, साउंड हर जगह ट्रैवल करती है,
सिर्फ वैक्यूम को छोड़ के। चलिए ध्वनि से आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनि में क्या होता है, ध्वनि में शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, क्या चीज़ होती है, ध्वनि में जो होते हैं हमारे वो अक्षर होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने में क्या है, ये बा है जो है वो एक अक्षर है। अब अक्षर से मिलके क्या बनता है हमारा पूरा बोल। बोल क्या है, एक तरीके का शब्द है, ठीक है, बोल शब्द हो गया। अब शब्द, अब जैसे मैंने सिर्फ शब्द बोला नहीं समझ में आएगा। अब जब मैं पूरी भाषा बोल रहा हूँ कि भाषा एक भाष धातु की होती है, ठीक है, तो ये पूरा बन के क्या होगा, हमारा सेंटेंस बन रहा है या एक वाक्य बन रहा है। तो शब्द, जब कई सारे शब्द मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वाक्य, ठीक है। अब कोई वाक्य भी कई तरीके से होते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है। अब यही जो अगर हम इस तरीके से करते हैं, खाना ने राम खाया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वाक्य वो होता है जिसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब बस यहाँ पे इतना है कि जो हम बोल रहे हैं उसका कोई विचार तो होना चाहिए, यानी कि उसका कोई तात्पर्य तो होना चाहिए। तो वाक्य से क्या हो जाएगा, हमारा विचार, तो विचार होगा, ठीक है, तभी तुम बोल रहे हो। हमारा विचार क्या है, आपको हिंदी पढ़ाना और हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ाना, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब भाषा पर आया आपके, भाषा को जो अगर डिफाइन करा जाए या इसकी जो परिभाषा देखी जाए तो क्या है भाषा, जिसे हम लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मुख्य क्या है, भाषा किस चीज़ से बनी है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे भाषा का गठन भाष्य धातु से हुआ है। जो भाषा का गठन है, ठीक है, ये कौन सी, ये भाष्य धातु से हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा देखें, इधर हम लिख देते हैं परिभाषा भाषा, ठीक है। भाषा एक साधन, भाषा क्या है, भाषा एक साधन है, जिसे हम आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं, वही चीज़ है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाषा का गठन किससे हुआ है, भाष धातु से हुआ है। भाषा एक साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो हम अभी बोल रहे हैं ये क्या है, हमारे विचार है, वही तो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो है दो प्रकार में डिवाइड हो रखा है। तो कौन कौन से प्रकार में डिवाइड हो रखा है इसे देख लेते हैं। मुख्य जो है दो प्रकार में डिवाइड हो रखा है, एक है हमारा बोलकर और दूसरा है हमारा लिखकर। यानी जो अभी भी हम जो कुछ हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो कुछ लिखा हुआ है सब लिख रहे हैं और साथ ही साथ में बोलता आ रहा हूँ, तो ये सब क्या हो गया, हमारा बोलता है। इसी में एक तीसरा होता है जो होता है संकेतिक, ठीक है। तीसरा होता है हमारा क्या, इसमें संकेतिक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो कुछ हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, बोलकर, जैसे हम बोलते हैं मौखिक। लिखकर, जिसे हम बोलते हैं लिखित, ठीक है। अब बोलकर जो हम बोल रहे हैं सब मौखिक हो गया, और लिखकर जो हम लिख रहे हैं। अब लिखकर जो हम प्रकट कर रहे हैं तो ये किस चीज़ से प्रकट कर रहे हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है एक तरीके से क्या है, सिंबल है, चिन्ह है। जो कुछ अभी हमने लिखा है ये सब क्या है, एक तरीके से चिन्ह है। अब जो हमारे स्वर हैं, व्यंजन है या वर्णमाला ये सब क्या है, जो हमारे अक्षर वो एक तरीके के चिन्ह ही तो हैं, वही सिंबल ही तो हैं, ठीक है। अब उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, ठीक है। उस सबको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारा इतना हो गया।
इसी में ही कुछ और देख लें, कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं। जैसे कि एक तो था पुराना टाइम और एक आज का टाइम, यानी एक टाइम पे संस्कृत थी और आज के टाइम पे हमारी हिंदी चल रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ जो शब्द हैं वो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो, किस तरीके से मनुष्य ने अपने साधन को सरल करने के लिए उन चीज़ों को चेंजेस कर दी। जैसे कर्म, कर्म एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है। आज के टाइम पे कर्म को क्या बोला जा रहा है, काम। चेंज करके मतलब कर्म से काम में आ गए, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया, ऐसे और भी कई सारे हैं, जैसे क्षीर। क्षीर, क्षीर क्या है, क्षीर जो है हमारा वो है खीर, ठीक है। यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, संस्कृत में क्षीर बोलते हैं और हिंदी में खीर बोलते हैं। ऐसे ही क्षेत्र, और जो पहले वैसे कहते थे ना, मेरे को बहुत बड़ा, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेरे जो है बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है साम्राज्य, तो वही चीज़ है क्षेत्र। और अब क्या कहने लगे हैं क्षेत्र को, खेत, ठीक है। ये कुछ वर्ड शब्द थे जिनके बारे में हम आगे और भी देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितना आप लोगों को समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से हिंदी या आधुनिक हिंदी तक जो विस्तार हुआ वो किस वे में हुआ है, कौन कौन से सन में हुआ, किस तरीके से। सबसे पहले हमारी जो लौकिक संस्कृत आई वो सबसे पहले वैदिक आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। उन सब के बारे में देखेंगे। आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर सर्व करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये हमारी नई स्लाइड है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हमारी संस्कृत का है, जो हमारी भाषा है हिंदी या संस्कृत जो है, पहले संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हुई है हमारी, तो संस्कृत की जो हमारी भाषा है किस तरीके से परिवर्तन हुआ है इसका, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। अगर जैसे संस्कृत है, संस्कृत कहाँ बोली जाती थी और हिंदी कहाँ बोली जाती थी। संस्कृत में पितृ बोला जाता है और हिंदी में पिता बोला जाता है, संस्कृत में पितृ बोला जाता है। जर्मनी में उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बॉर्डर, और इंग्लिश या अंग्रेज जो लोग बोलते थे वो क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं, और स्पेनिश जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, पार्डर, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो है ये बोली जाती थी कहाँ, जो भारत का क्षेत्र है, ठीक है, इधर साइड में। और ये जो थे जर्मनी, इंग्लैंड या जो इंग्लिश जहाँ बोले जाते हैं, जिनकी इंग्लैंड बोल सकते हैं, स्पेनिश जहाँ स्पेनिश बोली जाती है, ये बोली जाती थी इधर साइड में, यूरोप में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत के लोग और यूरोप के लोग, यानी कि जो भारत की तरफ बसे हुए हैं वो ये लोग, ठीक है, और जो यूरोप में बसे हुए थे इन लोग, जब ये दोनों लोग मिले आके आपस में व्यापार किया, ठीक है, तो ये यहाँ से बन गया क्या, भारोपी, ठीक है, क्या बन गया, भारोपी। अब जैसे जब ये सब मिले, यूरोप, यूरोप से बन गया हमारा यूरोपी, ठीक है, भारत, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भारत भाषा परिवार था, भारत भाषा परिवार, ठीक। उसके बाद में ये क्या था, जर्मनी हो गया, इंग्लिश और स्पेनिश, ये सब ये इधर यूरोप साइड के लोग थे। तो जब ये दोनों आपस में मिले आके, तो यानी कि यूरोपीय लोग मिले और इधर भारतीय लोग मिले, जब ये दोनों लोग मिले तो ये बन के हमारा क्या बन गया, भारोपी, तो इसे बोला हमने भारोपी भाषा परिवार। यानी कि जो यहाँ की लैंग्वेज थी यहाँ की लैंग्वेज थी, आपस में मिल गई आगे, ठीक है। अब जब ये आपस में मिल गई आगे, ठीक है, और यहाँ पे जो आर्य बसते, तो इसी को क्या बोला है हमने, भारतीय आर्य भाषा परिवार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। संस्कृत लिखी है, ठीक है, यानी संस्कृत बोली जाती है यहाँ हिंदी, यहाँ जर्मनी, यहाँ इंग्लिश और यहाँ स्पेनिश, ठीक है। भारत साइड में हमारी क्या बोली जाती है, संस्कृत और हिंदी। जर्मनी और इंग्लिश और स्पेनिश यहाँ पे हमारी बोली जाती थी बॉर्डर, बॉर्डर और बॉर्डर, ठीक है। इसे इस तरीके लिखते हैं, बॉर्डर को ऐसे लिखा गया, इंग्लिश को एक तरीके से देखा ना कि चीज़ें मिल रही हैं, पितृ, पिता, दर, बॉर्डर, 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 आखिरी में आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब भारत के लोग मिले, यहाँ भारत की थी, भारत की जो भाषा थी कौन सी थी, भारत भाषा परिवार, यानी इधर साइड में भारत बोली जाती थी और भारत के लोग थे, इधर यूरोप के लोग थे। तो ये दोनों लोग आपस में मिल गए आके, मिलने के बाद में हमारा क्या बना, भारोपी, भारोपी भाषा परिवार। अब जो भारोपी भाषा परिवार था वो इधर भारत में कौन रहते थे, आ गए थे, तो इसी को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने,
भारतीय आर्य भाषा परिवार। अब भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो उस टाइम की जो लिखी जाती थी, ये जो उस टाइम की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। तो संस्कृत यहाँ से हमारी विकसित हुई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इसके आगे देखेंगे, इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी नई स्लाइड और इसमें देखते हैं, इसमें मैंने पूरा का पूरा जिसे बोलते हैं कि पूरा विस्तार लिखा है कि जो हमारी संस्कृत हिंदी है, संस्कृत हिंदी से जो आधुनिक हिंदी है, यानी कि जो आज तक की हिंदी है, इसके बारे में पूरा विस्तार किया कि किस तरीके से कौन कौन से सन में ये पूरा डेवलप हुआ है, अब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कन्वर्ट होते होते हमारी जो है आधुनिक हिंदी या आज की हिंदी आई है। पहली बात तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो पूरा हिसाब है ये लगभग 3500 साल करीब चला है, 3500 साल। यानी कि जो भाषाएं हैं जो चेंज हुई हैं वैदिक संस्कृत लौकिक, ये पूरा जो चला है हमारा, ये पूरा जो काल है इतना लगभग बताया जाता है कि 3500 साल तक करीब चला है। अब चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास मैंने बताया था, 1500 ईसा पूर्व के पास जो सिंधु नदी थी वहाँ पर कुछ फारसी आते हैं, फिर वहाँ से ये चेन जो है आगे बढ़ती है, तो वहीं से विस्तार हुआ है इसका। 1500 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक संस्कृत का विस्तार हुआ। वैदिक संस्कृत में जो ऋग्वेद वगैरह है, ऋग्वेद का क्या हुआ है, विस्तार हुआ। वैदिक संस्कृत में हमारे जो ऋग्वेद हैं वो लिखे गए हैं। उसके बाद में 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में क्या आया है हमारा, लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृत में किस चीज़ का हुआ है, लौकिक संस्कृत में हमारे साहित्य लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, साहित्य लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो है पूरा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ये पूरा काल जो कहलाया है वो कहलाया हमारा प्राचीन हिंदी आर्य भाषा काल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत हो गई, फिर लौकिक संस्कृत आ गई, लौकिक संस्कृत बाद में फिर आगे बढ़ाते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मध्यकाल जो चेंज हुआ है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी है, खाली यहाँ ईसा पूर्व है, यहाँ पे ईस्वी है। ठीक है, इसमें क्या विकसित हुआ, इसमें हमारी विकसित हुई है पाली भाषा। पाली भाषा काफ़ी फेमस है। किस तरीके से, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, इसमें त्रिपिटक आदि नाम की इनकी रचनाएं वगैरह जो है वो लिखी गई। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में प्राकृतिक का विस्तार हुआ है। प्राकृतिक का विस्तार हुआ जिसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए और उनकी कुछ रचनाएं वगैरह हैं। पाली में एक चीज़ और देख लें कि यहाँ से क्या हुआ ना, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा, यानी पाली के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, लोगों में साहित्य की रचनाएं कम हो गई, यानी कि पढ़ने लिखने की इच्छा कम हो गई, तो लोगों ने यहीं से जो हमारा विस्तार हुआ वो कृषि का भी हुआ कि जो कृषि वगैरह होना शुरू हुई है वो इसी टाइम से होना शुरू हुई है, 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कृषि कब से हुई, तो जिस टाइम 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही कृषि भी हमारी स्टार्ट हुई है। फिर आगे देखते हैं 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व में हमारी क्या प्राकृति हुई है, जिसमें महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए और उनकी रचनाएं वगैरह है। फिर नीचे आते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी में, यहाँ पे अपभ्रंश डेवलप हुई है। ठीक है, यानी कि जो इस टाइम की जो हमारी भाषा थी वो अपभ्रंश हो गई। अब जो 1000 ईसा पूर्व यानी इसके बीच के टाइम की बात बता रहा हूँ, 900 से लेकर 1000 ईस्वी की जो बात है, उसी टाइम पे क्या हमारी डेवलप हुई है, एक अवहट भी डेवलप हुई है। ठीक है, ये भी एक भाषा है। फिर अवहट के बाद में इतना पूरा काल जो है हमारा मध्य आर्य भाषा काल कहलाता है। आगे आते हैं, अब स्टार्ट होता है 1000 हो गया, अब यहाँ से होता है 1100 ईस्वी से लेकर 1450, मतलब 1000 से लेकर जो 1120 का टाइम है उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें मान लो यही 1100 कर लो, तो यही भाषा जो है डेवलप हुई है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इस टाइम पे जो थे हमारे 7 क्षेत्र बदले गए, 7 क्षेत्र बदले, यानी यहाँ पे कई तरीके से 7 क्षेत्र इसमें इस टाइम पे बदले गए हैं। ठीक है, इस टाइम पे इसी टाइम 500 से लेकर ईस्वी, लेकर मुख्य जो है हमारे क्या है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी में क्या है, अपभ्रंश है, और इसी के बीच में आता है 900 से लेकर 1000 मान लो या 1100 मान लो, इसमें क्या है अपभट या वो अवहट अपभ्रंश जो है वो डेवलप हुआ है। उसके बाद नीचे आते हैं, पूरा हो गया मध्य आर्य भाषा काल। फिर नीचे आते हैं, नीचे है आधुनिक भारतीय आर्य काल। ठीक है, इसमें 1100 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी का विस्तार हुआ या विकसित हुई है प्राचीन हिंदी हमारी। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं नीचे 1450 ईस्वी, 1450 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक जो हमारा मध्यकालीन हिंदी,
कौन सी मध्यकालीन हिंदी का विस्तार हुआ है। फिर 1850 से लेकर अब तक का टाइम, यानी आज तक का जो टाइम है, इसमें हमारी आधुनिक हिंदी हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा क्या, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। अब इसे पढ़ाना जरूरी क्यों था? क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पुटअप होते हैं? क्वेश्चन हमारा कई बार सीक्वेंस में पुटअप होता है कि जो संस्कृत से हमारी आधुनिक हिंदी का विस्तार किस तरीके से हुआ। तो क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार, जैसे कि संस्कृत दे दिया सिर्फ, फिर पाली, प्राकृत, फिर दे दिया इन्होंने प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए आगे पीछे करके, उसमें से किसी एक ऑप्शन को हमें करेक्ट करना होता है। इस तरीके से होता है। एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारी संस्कृत है, संस्कृत से हमारी हिंदी तो विकसित हुई है। हिंदी के अलावा और भी कई भाषाएं हैं जो विकसित हुई हैं। कौन कौन सी भाषा होंगी उन्हें देख लेते हैं। हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, ठीक, गुजराती हो गई, फिर मराठी हो गई, संस्कृत, हिंदी हो गई, गुजराती, गुजरात साइड में थे, ठीक है, फिर उधर ही पंजाब पड़ता, उधर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गुजरात था, तो वहाँ पे गुजराती, फिर वहीं उधर साइड में मराठी हुई। मराठी होने के बाद में फिर उधर नीचे साइड में जाओ दूसरी तरफ, जहाँ पर पड़ता है कि हमारा बंगाली, तो बंगाली भी कहाँ से हुई है, संस्कृत से ही हुई है। और बंगाली के साथ साथ और भी कई भाषाएं इतनी हैं। अब इन सब की एक चीज़ और कॉमन है, क्या? इन सब की जो लिपि है, क्या है? लिपि। इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी इसलिए है क्योंकि ये सब जो है किससे विकसित हुई, हमारी संस्कृत से विकसित हुई है। ठीक है, अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें जो हमारा देखने वाली चीज़ है, वो देखने वाली चीज़ में बस इतनी सी है कि इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम इसे पढ़ेंगे, विभाषा क्या है, ठीक है, बोली क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। जो हमारी उपभाषा है वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम सारी की सारी किसमें देखेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं, और वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।